नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। ये जो रीडिंग है आपके अगस्त 2021 के महीने के लिए होने वाली है। आपका ये महीना कैसा जाएगा आपके काम के लिए, आपकी हेल्थ वाइज, आपकी लव लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए एंड आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडिंग मैसेज क्या है। ऑप्शंस जो भी हैं आपको अपने नाम के हिसाब से चूज करना है, यानी कि अगर आपका नाम जो है वो ए से एच तक के साथ में शुरू होता है तो आप ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका नाम आई से पी तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2, और अगर आपका नाम क्यू से जेड तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख लीजिए कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू होने वाली है। एंड यस गाइज, लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, अगर आपका नाम ए से एच तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड मैं ओरेकल मैसेजेस नहीं यूज कर रही हूँ आज, टैरो कार्ड से ही वी विल चेक अगस्त 2021 में ग्रुप नंबर 1 के लिए व्हाट इज कमिंग अप फॉर योर करियर। सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं। आपके काम से जुड़ी एनर्जीज किस तरीके की रहेंगी अगस्त 2021 में फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सबसे पहला कार्ड आपका आया है एडवेंचर का। देन यू हैव नंबर 7 पेशेंस। ऑल राइट एंड वी हैव मोरालिटी, फाइन एंड हार्मनी। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 करियर से जुड़ी एनर्जीज जो आपकी आई हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट वीक जो आपका रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगी, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे अपने काम के लिए। कुछ लोग जो है काम की वजह से कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी ट्रैवल की फील्ड में है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जो है रहेगा पहला हफ्ता। सेकेंड वीक के लिए मैं देख रही हूँ आपके करियर से जुड़ी जो एनर्जी आई है वो आई है पेशेंस की। दैट मीन्स किसी सिचुएशन को लेके आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। दूसरा गाइडिंग मैसेज जो यहाँ पर है वो आपकी कन्वर्सेशन से जुड़ा है, प्लस आपके थॉट्स में काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं सेकेंड वीक में। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें अपने अगस्त के सेकेंड वीक में आपके करियर से जुड़ा, राइट। ओके, प्लस कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है आपके सेकेंड से थर्ड वीक के बीच में आपकी वर्क प्लेस पे, आपके काम से जुड़ी, आपकी पढ़ाई से जुड़ी, जो कि आपको इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। सो उस नेगेटिविटी को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे जो कि आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे, बट ये एक टेम्परेरी फेज रहेगा गाइस। ग्रुप नंबर 1 बाय द एंड ऑफ द मंथ, आखिरी हफ्ता आते आते आपके करियर में या आपके जो प्रोफेशनल लाइफ की जो एनर्जीज हैं, अगर उसमें बीच में थोड़ा सा इम्बैलेंस आया भी है तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, फोर्थ वीक आते आते सारी चीज़ें जो है वो सेटल भी हो जाएंगी। आपकी एनर्जीज में जो डिस्टर्बेंस आया है वो सब नॉर्मलाइज भी हो जाएगा। ओके, यस, थर्ड वीक के लिए आपके यहाँ पे एक और मैसेज है आपके करियर से जुड़ा, आपके प्रोफेशन से जुड़ा, कि आप शायद थोड़ा सा अपने आप को थका सकते हो अपने काम में, या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है कि अभी फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन अप नहीं हो रहे हैं, या मैं किसी और तरीके से अपना काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ बट मेरे पास वो फ्रीडम नहीं है, राइट। सो वो लैक ऑफ फ्रीडम जो है वो आपको थर्ड वीक में थोड़ी सी फील हो सकती है। हो सकता है कि आपका काम का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और उसकी वजह से आप अपने लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम ना निकाल पाएँ, तो आप उसको इस चीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, राइट। क्योंकि बीच में हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस है, लेकिन एंड में जाते जाते ग्रुप नंबर 1 आपकी एनर्जीज फिर से नॉर्मलाइज हो जाएंगी। आपके जो मंथ की स्टार्टिंग है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ हो रही है व्हेन इट कम्स टू योर करियर या आपकी प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें तो। ओके, और जो लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि आपको भी आपके सामने या तो आपके काम से जुड़े, आपके आगे फ्यूचर से जुड़े कुछ ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग सकते हैं। या इनफैक्ट जो लोग जॉब में हैं या जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं या अपना खुद का बिजनेस एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं जो कि आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, या आपको लगेगा कि बस मुझे अब इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके लिए सजेशन ये रहेगा कि जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं लेना है,
बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होंगी उस एक ऑफर के बारे में, उस एक ऑप्शन के बारे में जो आपको आपके सामने अभी कंप्लीटली नहीं आ रही हैं, कुछ चीज़ें हिडन हैं. सो आपको पेशेंस रखना है कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले. ओके ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में आकर आप कोई डिसीजन ले लें अपने करियर से जुड़ा और उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च ना करें या ज़्यादा उस चीज़ के बारे में आप ना जानते हुए उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ जाएं एंड देन कुछ टाइम के बाद आपको पछतावा हो. ओके सो दिस इज़ वाई आपके लिए पेशेंस का कार्ड आया है यहाँ पे. यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. कोई भी ऑप्शन आ रहा है अभी आप थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में जान लीजिए, पहचान लीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन आप लीजिए. राइट, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 आपकी हेल्थ से जुड़ा क्या मैसेज है अगस्त 2021 में. ग्रुप नंबर 1, व्हाट अबाउट योर हेल्थ. नंबर 6 द ड्रीम. Then you have the creator. Nothingness, neutral energy. कुछ लोगों के लिए न्यूट्रल एनर्जी है. सजेशन जो अभी तक यहाँ पे आ रहा है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए आ रहा है मोर देन योर फिजिकल हेल्थ. राइट, यस, यू हैव इनर वॉइस. सो क्रिएटर का कार्ड है, इनर वॉइस का कार्ड है, ड्रीम का कार्ड है. आई बिलीव ग्रुप नंबर 1 इस महीने अगस्त के मंथ में एक तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो हैं, प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ ऐसी बनने वाली हैं, कुछ स्पेसिफिक डेट्स पे जो कि ऑलरेडी आपके अंदर जो है आपकी फिलोसॉफिकल साइड, आपकी स्पिरिचुअल साइड को एग्रीवेट करेंगी. इस मंथ आपके लिए मेडिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. अगर आप रिलीजियस हैं तो आप जिस भी पावर में, जिस भी सुप्रीम पावर में आप विश्वास रखते हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे प्रेयर्स कर सकते हैं. राइट, इस टाइम पे आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे इस मंथ में आपकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो पूरी होंगी. ओके इस महीने मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज आपका इनर वॉइस का कार्ड आया है, ड्रीम का कार्ड आया है, तो आपको थ्रोट चक्रा और आपका जो थर्ड आई चक्रा है, इवन आपका जो क्राउन चक्रा है, उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है. ओके सो थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और आपका क्राउन चक्रा, आप इनकी मेडिटेशंस कर सकते हैं. अगर आप पूरी 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं एवरी डे तो वो और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. ठीक, बट इनके ऊपर मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. ऑन योर थ्रोट चक्रा, ऑन योर थर्ड आई चक्रा एंड ऑन योर क्राउन चक्रा. राइट, आई बिलीव गाइज इस महीने आपके लिए ब्लू कलर जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा. ब्लू आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा कूल डाउन रखेगा और आपको पेशेंस भी, जो आपको आपके लिए इस टाइम पे पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो पेशेंस आपको प्रोवाइड करेगा. ओके आप लोग जो है मून मेडिटेशन भी कर सकते हैं. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट. ग्रुप नंबर 1 आपके लिए सजेशन यही आ रहा है यहाँ पे, आप लोग मून मेडिटेशन कर सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. प्रॉबेबली हो सकता है कि इन जनरल इस टाइम पे आप में से कई लोग किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हैं या अपनी आगे की जर्नी के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या पूरे दिल से आप किसी एक स्पेसिफिक इवेंट को या किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप उसके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. तो आप अगर अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. आप और ज़्यादा इंटेंसिटी से मैनिफेस्ट कर पाएंगे और अपने जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी विशेज़ हैं, उनको आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे. यस, ओके सो दिस वाज अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर मेंटल हेल्थ. आप में से कुछ लोगों को मैं यहाँ पे देखूँ फिजिकल हेल्थ की अगर हम बात करें तो सोलर चक्रा में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो किसी को स्टमक रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं, तो वो भी आप अगर उसके ऊपर भी अगर आप काम करते हैं तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. ग्रुप नंबर 1, ऑल राइट. स्पेशली आपके लिए जो आने वाली 6 तारीख है और 5 तारीख है, 5 तारीख, 6 तारीख और 11 तारीख आप लोगों के लिए थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ. और इस टाइम पे अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा. ऑल राइट, एंड आई ऑल्सो सी ए क्रिस्टल हेयर. तो आप अगर चाहें
तो आप अपनी मेडिटेशन के दौरान अपने साथ में आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रख सकते हैं, या क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की माला या ब्रेसलेट जो है वो आप पहन सकते हैं। ओके, लेट्स सी आपकी लव लाइफ से जुड़ी एनर्जीज कैसी रहेंगी। लेट्स सी रोमांस एंजल्स क्या बताना चाहते हैं टू ग्रुप नंबर 1 अगस्त 2021 में। किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी फॉर ग्रुप नंबर 1। प्लेफुलनेस मैसेज यहाँ पे आपका है, टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। सो येस, एज आई टोल्ड कि आप में से कुछ लोग हैं शायद जिनका माइंड बहुत जगह डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, तो आपको अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी इक्वली ध्यान देना है, अदरवाइज़ वहाँ पे कोई सीरियस सिचुएशन जो है वो डेवलप हो सकती है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आपकी लव लाइफ में इस महीने आपके कुछ नियर एंड डियर वंस, आपके क्लोज फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो अगर आपको ऐसी सिचुएशन में, आपकी लव लाइफ से जुड़ी किसी सिचुएशन में किसी की हेल्प की ज़रूरत हो, जो कि आपके सबसे क्लोज हैं, तो आपको शर्माना नहीं है। ओके, हेल्प लेने से यू विल नॉट बिकम वीक। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉजनिंग यू। सो मोरालिटी के साथ में आपका ये कार्ड आया है, दिस इज रिलेटेड टू योर लव लाइफ। कुछ ऐसा है आपके रिलेशनशिप में प्रॉबेबली जो कि नहीं होना चाहिए, या कुछ ऐसी सिचुएशंस जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं, या कुछ ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स आप नोटिस कर सकते हो आपके पार्टनर की टूवर्ड्स से, या इवन अपनी तरफ से, जिन पे कि आपको इस महीने ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1, फाइनली यू हैव द कार्ड एंगेजमेंट। सो अगस्त के महीने में ग्रुप नंबर 1 आप में से कई लोगों का रिलेशनशिप जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, राइट। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। अगर आप ऑलरेडी एंगेज्ड हैं तो आपकी मैरिज की बात हो सकती है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप एंगेजमेंट कर सकते हैं, ठीक। सो जो भी नेक्स्ट लेवल है आप लोगों के रिलेशनशिप का, अगस्त में आपका रिलेशनशिप जो है वो वहाँ तक ग्रो कर सकता है। एंड वी विल टेक 2 more cards. And we finally have the angels here. Worth waiting for, divine timing is at work in your love life. कोई ऐसी सिचुएशन या किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार अगर आप कर रहे थे बहुत टाइम से, ओके, जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो डे एंड नाइट, आई बिलीव वो डिवाइन टाइमिंग जो है वो अगस्त के मंथ में आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आ सकता है। एंड वी विल टेक 1 more message for your love life. ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का थॉट आपको आया है इस रीडिंग को देखते समय, ओके, और ये रीडिंग जो है आपके साथ रेजोनेट कर रही है, देन ऑफ कोर्स एंजल्स वांट टू टेल यू, ग्रुप नंबर 1, दैट दिस पर्सन इज़ योर ट्रू लव। और ये पर्सन जिनका थॉट आपके दिमाग में आया है, जिनका नाम आपके दिमाग में आया है, ये काफ़ी टाइम तक आपकी लाइफ में बने रहेंगे। ओके, लेट्स सी फाइनली एंजल्स की तरफ से क्या एडवाइस है फॉर ग्रुप नंबर 1 अगस्त 2021 में। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडिंग मैसेज है। ओके, वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम, राइट। आपके फर्स्ट स्प्रेड में आपके करियर से जुड़ा जो स्प्रेड बाहर आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको 3rd वीक के अराउंड ऐसा फील हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उसी से जुड़ा मैसेज जो है एंजल्स की तरफ से आपके लिए आया है। लेट्स टेक आउट 2 more cards, 2 more गाइडिंग मैसेजेस, एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या कह रहे हैं एंजल्स। अर्थ एंड ग्राउंड, एंड यू हैव कंपैशन। सो आपका पेशेंस का कार्ड भी आया था फर्स्ट स्प्रेड में, एंड देन यू हैव अर्थ एंड ग्राउंड, वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव एंजल्स यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आपको बताना चाहते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करने वाले हो, अगर
ठीक, या ऑलरेडी अगर आप कर रहे हो, किसी सिचुएशन में आप स्टक फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास इतनी फ्रीडम नहीं है कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सको अपनी लाइफ के साथ या कुछ और अपने बारे में आप सोच सको, तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि इस टाइम पे आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हार्ट चक्रा के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज को गैदर करने की ज़रूरत है, और आपका जो फाइनल जो गोल है उसके ऊपर आपको अपना फोकस ले जाना है, रेदर देन व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। अभी जो कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है उसको थोड़ा सा आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, या जो भी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेज हैं उनके ऊपर से आपको अपना फोकस हटाना है और अपने फाइनल गोल के ऊपर आपको अपना फोकस लेकर जाना है, राइट। समटाइम्स आपका जो भी गोल है वो उस रास्ते में सारी जो है पॉजिटिव इवेंट्स नहीं होंगे, सारे पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस नहीं होंगे, यू विल नॉट ऑलवेज बी हैप्पी, कुछ डाउन, कुछ सैड मोमेंट्स भी आएंगे, बट यू शुड ऑलवेज लुक एट द बिगर पिक्चर, बिकॉज अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो उस तक पहुंचने के लिए आपको कई सैक्रिफाइसेस भी देने होंगे, राइट। सेकेंड मैसेज जो आपका आया है वो आया है अर्थ एंड ग्राउंड। सो ग्राउंडिंग एक प्रोसेस होता है, उसकी हेल्प से आप अपनी एनर्जीज को, अपने जो लोअर चक्रास हैं उनको आप वापस से रिवाइटलाइज कर सकते हो। आपका जो रूट चक्रा है, आपका जो सेक्रल चक्रा है, उसको उसमें पावर डालने के लिए आप ग्राउंडिंग कर सकते हो। ग्राउंडिंग करने के लिए आप नंगे पैर ज़मीन पर चल सकते हो, ठीक है। आपके घर के आसपास कोई गार्डन है, आपके घर के आसपास कोई पार्क है, आप अर्ली मॉर्निंग वहाँ पर जाके वॉक कीजिए एंड अब्जॉर्ब द एनर्जी, ठीक। उस एनर्जी को फील कीजिए, अर्थ की एनर्जी को, मदर अर्थ की एनर्जी को फील कीजिए एंड यू विल फील वेरी बैलेंस्ड, यू विल फील वेरी स्टेबल। आपके अंदर जो भी डर है या आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर किसी चीज़ को लेके डाउन जा रहा है तो आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुद ब खुद अपनी हीलिंग कर पाएंगे बाय द हेल्प ऑफ मदर अर्थ। सो आपके लिए सेकंड मैसेज आया है अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग का। एंड ऑफ कोर्स थर्ड मैसेज जो आपके लिए कंपैशन का आया है, दिस इज़ डायरेक्टली अ मैसेज फॉर योर हार्ट चक्रा। आपके हार्ट चक्रा के ऊपर आपको काम करना है एंड प्रॉबली कुछ ऐसी सिचुएशंस या कुछ ऐसे लोगों से इस महीने आपका सामना हो सकता है जो कि आपको मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्प्रेड में कि कुछ ऐसे लोग जो हैं आपके सामने आ सकते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने अराइज हो सकती हैं जो कि आपको मेंटली थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। तो आपको कंपैशनेट रहना है, ओके। इन केस आपका किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो आपको पलट के झगड़ा नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी काम, ओके। आपको किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट से बचना है। यू हैव टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर्स, राइट, यस, बिकॉज जो भी आप ऑफर करेंगे यूनिवर्स को, दैट विल कम बैक टू यू एंड योर एंजल्स आर नोटिसिंग। आपके जो गार्जियन एंजल्स भी हैं वो भी आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो जिस तरीके की एनर्जीज आप एमिट करोगे, जिस तरीके की एनर्जीज आपके ऑरा से निकलेंगी, वही सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपनी तरफ भी अट्रैक्ट करोगे, ओके। यस, ग्रुप नंबर 1 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू अगस्त 2021 के मंथ के लिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। एंड येस, इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। एंड गाइज, आई सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपका नाम आई से पी तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। एंड क्योंकि ये मंथली रीडिंग है तो मैं इस टाइम पे ओरेकल मैसेजेस का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ओरेकल कार्ड्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ। टैरो कार्ड से ही वी विल चेक कि आपकी अगस्त 2021 की एनर्जीज फर्स्ट ऑफ ऑल आपके करियर के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसी रहेंगी। ग्रुप नंबर 2 के लिए, करियर के लिए, फर्स्ट कार्ड इज क्रिएटिविटी। नंबर 3, ओके, then you have postponement. Number 4, for your second week you have postponement. For your third week you have morality. Group number 2, अगस्त 2021 लास्ट वीक के लिए आपकी एनर्जी है आपके करियर से जुड़ी ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 13, ओके, फाइन।
सबसे पहले फर्स्ट वीक की अगर हम बात करें आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, तो आपको थोड़ा सा और शायद क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। दूसरा मैसेज यहाँ पे आपके लिए ये रहेगा कि आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो गुरुज हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनके टुवर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहने की ज़रूरत है। उनसे आपको कुछ किसी तरीके की कोई नई नॉलेज जो है वो इस महीने, इस पहले हफ्ते में आपको मिलने वाली है, राइट। किसी तरीके की कोई स्पेशल गाइडेंस आपको मिल सकती है। सेकेंड वीक के लिए आपका मैसेज आया है पोस्टपोनमेंट का। प्रॉबेबली कोई ऐसी सिचुएशन आपके लिए अराइज हो सकती है, आपके करियर से जुड़ी, आपकी स्टडीज से जुड़ी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी। इन द सेकेंड वीक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है जिसको आपको तुरंत ग्रैब करना है, पोस्टपोन नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को पोस्टपोन कर देंगे, इस ऑफर को पोस्टपोन कर देंगे, तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी जितनी कि अभी उस समय में होगी जब ये ऑफर आपको आएगा। दिस कैन ऑल्सो बी सम आइडिया, ओके। आपके काम से जुड़ा आपको कोई नया आइडिया भी आ सकता है, भले ही आपका खुद का बिजनेस है, आप जॉब करते हैं, जो भी जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, या इवन अगर आप स्टूडेंट हैं, ओके। कुछ सेकेंड वीक में कुछ ऐसा आइडिया आपको आ सकता है जिसपे तुरंत आपको काम करना शुरू करना है, और इसकी शुरुआत जो है वो शायद आपके फर्स्ट कार्ड से, आपके फर्स्ट वीक से ही हो रही है, क्रिएटिविटी से। बिकॉज आपकी क्रिएटिव एनर्जीज जो है वो आपको इन्हेंस करनी है, और आपके किसी सीनियर से, आपके किसी टीचर गुरु से वो आपको गाइडेंस मिल सकती है उस चीज़ से रिलेटेड, ओके। थर्ड वीक की अगर हम बात करें आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, ग्रुप नंबर 2, तो आपके लिए मोरालिटी का कार्ड है। दैट मीन्स थर्ड वीक तक जाते जाते काफ़ी सारे लोग जो है वो बिजी होने वाले हैं, अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं, या फिर जिस तरीके की फ्रीडम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है कि इतना फ्री टाइम जो है वो आपको ना मिले, तो थोड़ा सा वर्कलोड आपके लिए बढ़ सकता है। प्लस अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो थोड़ा सा आपको इस कार्ड के साथ में आपको थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहने की ज़रूरत है, ओके। थर्ड वीक में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड ऑफ कोर्स फोर्थ वीक जो आपका लास्ट वीक आ रहा है अगस्त का, फॉर योर करियर इज द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स आपके वर्किंग एबिलिटीज में, आपके स्किल्स में एक अपग्रेड आने वाला है, ओके। यस, आई बिलीव आपके काम से जुड़ी जिस तरीके की एनर्जीज निकल कर आई हैं, ग्रुप नंबर 2, अगस्त के मंथ में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। आप कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ नया आइडिया एक्सप्लोर करने वाले हैं, राइट। बट थोड़ा सा आपको बच के चलना है दूसरे लोगों से, या कुछ ऐसी सिचुएशंस जो है वो थर्ड वीक के अराउंड आपके करियर से जुड़ी अराइज हो सकती हैं, जो कि थोड़ा सा नेगेटिविटी लेकर आ सकती हैं। सो सिर्फ इस एक सिचुएशन से, या सिर्फ इस एक पर्सन से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, राइट, ओके। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, आपकी हेल्थ से जुड़ी एनर्जीज जो है वो कैसी रहेंगी अगस्त 2021 में। फॉर योर मेंटल हेल्थ, योर स्पिरिचुअल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, क्या गाइडिंग मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके। सो फर्स्ट कार्ड इज मोमेंट टू मोमेंट, नंबर 2, देन यू हैव पास्ट लाइव्स। आप में से कई लोग हैं शायद जिनको कि थोड़ा कॉर्ड कटिंग की, या किसी पुरानी चीज़ को, किसी पुरानी हैबिट को लेट गो करने की ज़रूरत है। समथिंग विच इज़ नॉट डूइंग गुड टू यू, ओके। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली कोई ऐसी हैबिट है उसको आपको छोड़ना है, ओके। देन यू हैव करेज, इसमें आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, ओके। ये कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, या आपकी खुद की कोई ऐसी हैबिट हो सकती है जिसको कि आप बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, ओके। और वो आपकी हेल्थ के ऊपर, भले ही आपकी फिजिकल हेल्थ है या आपकी मेंटल हेल्थ है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं लेकर आ रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको चेंज करना है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये चेंज जो है आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली, मोमेंट टू मोमेंट, राइट, ये चेंज आप खुद लेकर आओगे, ओके। दिस कार्ड इज ऑल्सो शोइंग कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। देन यू हैव आइसोलेशन, नंबर 3। सो मेंटल हेल्थ का कुछ इशू जो है वो आपका लास्ट वीक में थोड़ा सा आप डिप्रेसिव, या आपकी एनर्जीज जो है वो थोड़ी सी लो जा सकती हैं। सो आपको अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है।
राइट, स्पेशली इन द सेकेंड वीक एंड द फोर्थ वीक। अगस्त 2021 में ग्रुप नंबर 2 के लिए सेकेंड वीक और फोर्थ वीक आपको जिन चक्रास के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है उस पर आपको काम करना है। एंड सेकेंडली मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके रूट चक्रा पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। आप में से कई लोग शायद बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एनर्जी, लेथार्जी, इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं और कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए या अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए। सो दिस मंथ आपको, आप भले ही कोई छोटा सा चेंज करें अपनी हेल्थ के लिए, लेकिन वो आपको इनिशिएशन जो है वो आपको करना है। और आप में से काफ़ी सारे लोग इतनी हिम्मत करेंगे कि वो फर्स्ट स्टेप जो है ले सकें अपनी हेल्थ के टूवर्ड्स इन द फर्स्ट वीक ओनली, पहले 7 दिनों में ही, फर्स्ट वीक में ही, राइट। किसी पुरानी चीज़ की कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है आपको। कोई पुरानी हैबिट है आपकी जो आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। दूसरा जो यहाँ पे एक इंट्यूटिव मैसेज मैं यहाँ पे आपका ओवरऑल देख पा रही हूँ, बिकॉज ग्रुप नंबर 2 आपका करियर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है फोर्थ वीक में, और आपके हेल्थ के लिए आइसोलेशन का कार्ड आया है। दिस इज 3 and 1 3, राइट। सो आपकी एनर्जीज में क्योंकि एक चेंज आने वाला है, ऑल्दो आप अपग्रेड हो रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, आप एक लेवल और आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन जब भी एनर्जीज में चेंज आता है, कुछ लोग होते हैं जो उसको इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जेटिक चेंज जो होता है वो आसान नहीं होता है, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी लविंग टूवर्ड्स योर सेल्फ। मैं कहूँगी यहाँ पे आपको अगस्त 2021 में आपको सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, सेकेंड वीक के आसपास मैं ये भी देख रही हूँ आपकी मेंटल हेल्थ से जुड़ा के कुछ लोग या कुछ पुरानी मेमोरीज, लोगों की कही हुई कुछ बातें आपको याद आ सकती है, या उस मोमेंट पे कुछ पुराने लोग, आपके आसपास के लोग आपसे कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जो आपके लिए थोड़ी डीमोटिवेटिंग हो सकती हैं। सो आपको लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपने जो भी पाथ अपने लिए चुना है आपको उसको फॉलो करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप में से अगर कोई वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि आपका मजाक उड़ाएंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि आपको डीमोटिवेट करेंगे, बट यू हैव टू बी करेजियस। आपने अगर अपने लिए कोई डिसीजन लिया है, आपने अगर अपने लिए कोई स्टेप लिया है, सो आपको वो जर्नी आपकी है, वो रास्ता आपका है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इन सब चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। एंड ट्राई नॉट टू कम इन दिस एनर्जी, आइसोलेशन की एनर्जी में आप मत ही आइएगा। ओके, कुछ भी कीजिए, अपने आप को आपको हैप्पी रखने की ज़रूरत है। ओके, यस, फाइन। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 आपकी लव लाइफ से जुड़ी एनर्जीज जो है वो कैसी रहेंगी ग्रुप नंबर 2 के लिए अगस्त 2021 में। क्या गाइडिंग मैसेज है आपकी लव लाइफ के लिए। कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। मैंने आपसे कहा था कि आपकी कोई हैबिट्स हैं पुरानी जिनको आपको छोड़ने की ज़रूरत है। पास्ट लाइफ, कोई पुराना आपका रूटीन सेट हो गया है तो उसमें कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, बिकॉज वो एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो शायद आपकी लव लाइफ के ऊपर भी लेकर आ रहा है। सो यू हैव टू चेंज दैट। ग्रुप नंबर 2, ये एडिक्शंस जो है आपकी किसी भी तरीके की हो सकती हैं, बिकॉज ये कोडिपेंडेंसी का कार्ड है। हो सकता है कि आप अगर कपल हैं, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो रहे हैं। सो थोड़ा सा टाइम जो है वो शायद आपको अपने लिए अलग से निकालने की ज़रूरत है, राइट। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए और अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। हीलिंग फैमिली इश्यूज, हीलिंग फैमिली इश्यूज, प्रॉबेबली फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से कुछ इश्यूज जो है वो आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं। ओके, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, या आपके पेरेंट्स के साथ में आपके कुछ पुराने ऐसे इश्यूज रहे हैं जिनका इम्पैक्ट अब इस प्रेजेंट मोमेंट में आपकी लव लाइफ के ऊपर आ रहा है। सो यू हैव टू एक्नॉलेज दैट प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को आपको समझना होगा, शुरू से रूट कॉज को समझना होगा, एंड सेल्फ वर्क करना आपके लिए इस टाइम पे अगस्त के मंथ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। आई टोल्ड यू, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप लव, ट्रू लव भी
ईजिली अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ग्रुप नंबर 2, आप में से कोई है यहाँ पे जो कि किसी दूसरे इंसान के लिए हद से ज़्यादा अवेलेबल है, राइट। प्रॉबेबली द अदर पर्सन इज इग्नोरिंग यू, या आपके आसपास के लोग, आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। समवन इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। तो आपको थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है। Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moments, right? Okay, so this is about your past energies, and यहाँ पर भी आपका जो mental health से जुड़ा जो कार्ड आया था वो आपका past lives का आया था। So आपके recent past में हो सकता है कि कोई ऐसा event हुआ है आपकी love life से जुड़ा, आपके emotions से जुड़ा, जिसकी वजह से आप सैड फील कर रहे हो, आप लो फील कर रहे हो। ओके, सो इन दिस मंथ, इस समय पे आपको अपने लिए टाइम निकालना है, सेल्फ हीलिंग के लिए टाइम निकालना है। ओके, यू हैव टू बिगिन योर सेल्फ हीलिंग। और ये सेल्फ हीलिंग ऐसा नहीं होगा कि आपकी 1 दिन में 2 दिन में आप कंप्लीटली ओके फील करने लगोगे। मोमेंट टू मोमेंट, ठीक, धीरे धीरे ही ये जो हीलिंग एनर्जी है ये आपके अंदर डेवलप होगी और धीरे धीरे ही आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी। देन यू हैव फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। आप शायद बहुत ज़्यादा सीरियसनेस लेकर आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, तो थोड़ा सा प्लेफुलनेस, थोड़ी सी लाइट हार्टेड एनर्जीज जो है वो आपको अपनी तरफ से लेकर आनी है। एंड वी विल टेक वन मोर कार्ड फॉर योर लव लाइफ। यू हैव सोलमेट। तो जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, जिनका भी नाम आपके ध्यान में आया है ये रीडिंग देखते वक्त, आई बिलीव ग्रुप नंबर 2 ये पर्सन जो है आपके सोलमेट है। मैक्सिमम लोगों के लिए दिस विल बी अ सोलमेट कनेक्शन। ओके, इन केस ये आपका डाउट था और ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर रही है, देन दिस कुड बी द मैसेज फॉर यू। ये मैसेज आपके लिए हो सकता है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं। ओके, यस, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 फाइनली एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। अगस्त 2021 में जनरल गाइडेंस एंजल्स की तरफ से क्या है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। आपका पहले भी एंजल्स की तरफ से, रोमांस एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आया था, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। यू हैव टू फॉरगिव समवन। शायद कोई ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में अराइज हो सकती है अगस्त के मंथ में। ओके, जहाँ पे कि आपको किसी को फॉरगिव करना पड़े, राइट। सो एंजल्स आर गाइडिंग यू। जहाँ पे भी जो भी इंसान आपसे माफ़ी मांगता है, आपको उस इंसान को माफ़ करना है। ईज एंड ग्रेस, आपकी एनर्जीज में काफ़ी हद तक एक बैलेंस जो है वो आएगा। एंड आई बिलीव कि आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो टाइम टू टाइम आपको हील भी कर रहे हैं, टाइम टू टाइम आपको गाइड भी कर रहे हैं। ओके, एंड वी विल टेक वन मोर कार्ड। वी हैव पावर एंड इंटेंशन, राइट। सो जो भी काम आप इस महीने करने वाले हैं ग्रुप नंबर 2, आपको पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ उस काम को करना है, राइट। भले ही आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, भले ही आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ में अगर आपने कोई चीज़ शुरू करी है तो आपको पूरी पावर के साथ, पूरे फोकस के साथ आपको उस चीज़ को कंप्लीट करना है, राइट। ओके, काफ़ी हद तक मैं देख रही हूँ आप लोगों की एनर्जीज बैलेंस में आएंगी इन दिस मंथ। होली ग्रेस ऑफ एंजल्स इज विद यू। आप सब जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। और मैं देख रही हूँ कि इस टाइम पर जो कोई भी इंसान, स्पेशली इस मंथ में जो कोई भी इंसान, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं, जो भी इंसान आपको हार्म करने की कोशिश करेंगे वो अपना खुद का ही बुरा कर लेंगे, राइट। आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं। आई टोल्ड यू अबाउट दिस सर्टन सिचुएशन। मैंने आपको आपके फर्स्ट स्प्रेड में इस एक सिचुएशन के बारे में बताया था ग्रुप नंबर 2, जो आपके वर्क प्लेस से जुड़ी है। ओके, सो वहाँ पर भी आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है, राइट।
और कोई एक ऐसी सिचुएशन भी है आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी जिसे शायद अभी आप सिर्फ अपने नज़रिए से देख रहे हैं, ओके, और कम्प्लीटली एक बिगर पिक्चर जो है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा उस एक स्पेसिफिक सिचुएशन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, ग्रुप नंबर 2, गाइज दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू आपके अगस्त के मंथ के लिए, अगस्त 2021। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली, एंड इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए। ग्रुप नंबर 3, अगर आपका नाम Q से Z तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। एंड आज की रीडिंग में, क्योंकि ये मंथली रीडिंग है, सो ओरेकल कार्ड्स मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, टैरो कार्ड से ही सबसे पहले हम चेक करेंगे ग्रुप नंबर 3 के लिए आपके करियर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की क्या एनर्जीज़ रहेंगी अगस्त 2021 में। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ बियॉन्ड इल्यूजन। सो फर्स्ट वीक में सम सरप्राइज इज़ कमिंग अप फॉर यू। ग्रुप नंबर 3, आपके काम से जुड़ा कुछ सरप्राइज आपको मिल सकता है, और ये कार्ड है जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में भी आया है, मोरालिटी, राइट। दैट मीन्स सेकेंड वीक तक आते आते शायद आपका वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ सकता है, या आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास पर्सनल लाइफ के लिए कुछ टाइम नहीं बच रहा है, या फिर कुछ अलग से अगर आप कुछ ऑप्शन सोच रहे हो अपने काम से जुड़े, अपने स्टडीज़ से जुड़े, तो हो सकता है कि अभी सेकेंड वीक में आप उनको फॉलो ना कर पाओ, राइट। देन यू हैव चेंज। थर्ड वीक तक आते आते आपके करियर की एनर्जीज़, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ काफ़ी हद तक बदलने वाली हैं। कोई एक सिचुएशन जो बहुत टाइम से स्टेगनेंट है, कोई एक सिचुएशन जो बहुत टाइम से फिक्स्ड है, वो सिचुएशन चेंज होने वाली है। एंड देन यू हैव द सोर्स, आपका जो पैशन है आपके काम के टूवर्ड्स, वो फोर्थ वीक में जाते जाते, यानी कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ अगस्त 2021, ग्रुप नंबर 3, आपका पैशन, आपकी डेडिकेशन आपके काम के टूवर्ड्स, वो काफ़ी हद तक चेंज होने वाली है। ओके, प्लस ये महीना ख़त्म होते होते आपको कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप ऑलरेडी पास्ट में सीख चुके हो, आपके करियर से जुड़ी, वो वापस से या तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। कोई पुराना स्किल हो सकता है, या ये कोई एक स्पेसिफिक लेसन है जो दोबारा से वो चीज़ जो है आपके सामने आने वाली है आपके फोर्थ वीक में, राइट। ओके, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या अपना खुद का काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए फर्स्ट वीक जो है वो बहुत अच्छा है, बट स्टिल जल्दबाजी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप कोई डिसीजन जल्दी में ले लो और उसके बाद थर्ड वीक आते आते वो सिचुएशन फिर से चेंज हो जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको, राइट। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपके करियर से रिलेटेड जो है एनर्जीज, काफ़ी मेजर चेंजेस जो हैं वो उसमें आने वाले हैं। ओके, एंड यस, आपके लिए 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख जो है, ये डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं व्हेन इट कम्स टू योर करियर। लेट्स सी आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ से जुड़े क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 अगस्त 2021 में। नंबर 7 इज प्रोजेक्शंस। आप शायद किसी चीज़ को फेस नहीं करना चाह रहे हो, वो चीज़ आपके सामने फेस टू फेस आने वाली है, आपकी हेल्थ से जुड़ी है। देन यू हैव शिज़ोफ्रेनिया। ओके, तो आप में से कई सारे लोग जो हैं वो डे ड्रीमिंग कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में रखना है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना आपको बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना है, ठीक। आप प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर आपको अपना फोकस रखना है। दिस इज़ अबाउट योर मेंटल हेल्थ, राइट। देन यू हैव द कार्ड ऑफ मैच्योरिटी। आपकी हेल्थ के टुवर्ड्स आपको कुछ सीरियस स्टेप्स या कुछ सीरियस डिसीजंस जो है वो लेने की ज़रूरत है। स्पेशली मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपकी मेंटल हेल्थ को लेके। ओके, एंड वी विल टेक वन मोर कार्ड, द फूल। द फूल कार्ड इज़ हियर। अगर आपका कोई, आपकी लाइफ का एक पैटर्न जो है वो सेट हो गया है, आपका एक डेली रूटीन फिक्स हो गया है,
और आप उस रूटीन से हटकर कुछ भी नहीं कर रहे हो अपनी हेल्थ के लिए, तो आपको एक मेजर चेंज यहाँ पर लाने की ज़रूरत है। दूसरा, कोई ऐसा फैक्टर है जो आपकी हेल्थ को शायद नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ को। ये किसी तरीके की एडिक्शन भी हो सकती है। ज़्यादातर जो मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है वो डे ड्रीमिंग का आ रहा है, दैट यू आर ईदर थिंकिंग अबाउट द पास्ट और यूर फोकस्ड ऑन योर फ्यूचर। आप शायद प्रेजेंट मोमेंट पे के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, या फिर किसी चीज़ को आप बार बार डिले करते जा रहे हो बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड इन योर पास्ट। ओके, सो समथिंग इज़ देयर, कुछ ऐसा है जिसको आपको लेट गो करना है। अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है। प्लस यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना है गाइज। यू हैव टू स्पेंड टाइम इन नेचर। नेचर के करीब आपको टाइम स्पेंड करना है, और आपको अपने डेली रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ अगस्त 2021। यस, आप वॉक्स पर जा सकते हैं, आप कहीं वेकेशन पर जा सकते हैं इफ़ पॉसिबल फॉर यू, राइट। पेड़ पौधों के पास आप जितना रहेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके माइंड के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। ओके, यस। और जिस चक्रा पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ग्रुप नंबर 3, आपको आपके क्राउन चक्रा, आपके थर्ड आई चक्रा और आपके थ्रोट चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, यस, बिकॉज कुछ ऐसा है, या तो आप में से कई लोग हैं जिनका गला खराब हो सकता है, टॉन्सिल्स हो सकते हैं, राइट। और मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा फैक्ट है, कोई ऐसी बात है जो कि जिसको कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, फेस नहीं कर पा रहे हो। सो यस, आपको आपके थ्रोट चक्रा के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, बिकॉज डे ड्रीमिंग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। आई डोंट नो आप में से कौन इस सिचुएशन में है, लेकिन आपको यू रियली हैव टू एक्नॉलेज दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स। सो डे ड्रीमिंग के लिए आपका जो है, मैंने आपको बताया है कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है उसके ऊपर आपको काम करना है, और आपका क्राउन चक्रा जो है, जो आपके ब्रेन से रिलेटेड है, उसके ऊपर आपको काम करना है, राइट। एंड यस, नेचर में आपको टाइम स्पेंड करना है। दिस इज़ योर गाइडिंग मैसेज। ऑल राइट, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 आपके लिए आपकी लव लाइफ से जुड़ा क्या मैसेज है, क्या गाइडिंग मैसेज है ग्रुप नंबर 3 के लिए फॉर देयर लव लाइफ। Calling in your soulmate, your prayers, affirmations, your visualizations help bring you together. फर्स्ट कार्ड, आप अपनी एनर्जीज के थ्रू इस समय पर आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी योर लवर। और ये इंसान जो है, हो सकता है कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको अट्रैक्ट कर चुके हो, बट स्टिल कुछ स्टेप्स, कुछ स्टेजेस जो है वो अभी भी बाकी हैं। एक्सप्रेस योर लव, आई टोल्ड यू, थ्रोट चक्रा जो है वो आप में से कई लोगों का ब्लॉक्ड है। आपको आपके थ्रोट चक्रा पे काम करना है सो दैट आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ। ओके, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। आप में से कई लोग अगर किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, या अपने पार्टनर से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के बारे में सोच रहे हैं, देन दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। ओके, देन यू हैव प्लेफुलनेस टू recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine। थर्ड वीक तक जाते जाते मेक श्योर कि अगर आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस बढ़ गई है, तो थोड़ा सा एनर्जीज को आपको लाइट करने की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। आपके करियर की वजह से या आपके फाइनेंसेस की वजह से कुछ इम्पैक्ट जो है वो आपकी लव लाइफ के ऊपर आ सकता है। ओके, एंड वी विल टेक 2 more कार्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 3। आपकी लव लाइफ इन द मंथ ऑफ अगस्त 2021। मेक द एफर्ट, एक्सप्रेस योर लव। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। आई बिलीव आप में से कई लोग जो हैं अपने ट्रू इमोशंस, अपनी ट्रू फीलिंग्स अपने पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सो एंजल्स आपको यहाँ पे यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत है, स्पेशली बिकॉज आपका जो है मोरालिटी का कार्ड आया है यहाँ पे आपके करियर के स्प्रेड में। दैट मीन्स आप
थोड़े से बिजी हो सकते हो आप अपने काम को लेके, या आपके ऑफ कोर्स आपके फाइनेंसेस, करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ का असर जो है वो आपकी लव लाइफ के ऊपर पड़ सकता है. सो दैट इज़ वाई आपको प्लेफुल एनर्जीज, लाइट हार्टेड एनर्जीज जो है वो लेकर आनी होंगी अपने रिलेशनशिप में. एंड वी विल टेक वन मोर कार्ड, वन मोर मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3. New love, a person has stirred your romantic feelings. Calling in your soulmate was your first card, and then you have new love. So आप में से कई लोगों की लाइफ में जो है एक न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है, एक नया कनेक्शन अगस्त 2021 में ग्रुप नंबर 3 आप डेवलप कर सकते हो. ओके, यस. और ऑलरेडी आई बिलीव आप में से कई लोग शायद होंगे जो किसी एक ऐसे इंसान को, किसी नए इंसान को पसंद करते हैं, लेकिन आपने अभी तक अपनी फीलिंग्स जो हैं वो उनको एक्सप्रेस नहीं करी हैं. ग्रुप नंबर 3, देन आई बिलीव दिस इज़ द टाइम फॉर यू. दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज गाइज. किसी बहुत स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये मैसेज निकल कर आया है कि आप के लिए ये सही समय है कि आप अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करें, और आपको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत है. Back of the deck you have trust. This situation is calling for you to have faith, right? Without any doubt, बिना किसी डर के, बिना किसी confusion के, go ahead. If this reading is resonating with you guys, अगर ये reading आपके साथ में resonate हो रही है, then this is the suggestion for you, this is the guiding message for you. And let's see August 2021 में group number 3 के लिए general guidance क्या है from angels. एंजल्स की तरफ से ग्रुप नंबर 3 के लिए जनरल गाइडेंस क्या है अगस्त 2021 ग्रुप नंबर 3. सेक्रेड प्लान. आपकी लाइफ, आपकी जर्नी ग्रुप नंबर 3 जिस तरह से होनी चाहिए, जिस तरह से चलनी चाहिए, आप एकदम सही पाथ पर जा रहे हो. अगर आपको आपके किसी डिसीजन को लेके कंफ्यूजन है कि आपने ये फ़ैसला सही लिया है या नहीं, या लाइफ में मुझे अभी यहाँ होना चाहिए था, या मैं या कहीं और होना चाहिए था, यू आर एट द राइट प्लेस. ठीक है, आप सही जगह पर हैं एट द राइट टाइम. सेक्रेड प्लान. टेक अ स्टेप बैक. किसी चीज़ को लेके आपको जो है थोड़ा सा स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है. ठीक है, ओके. आपकी लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप ओवर इंडल्ज हो रहे हो, और वो सिचुएशन आपकी एनर्जीज़ को कम्प्लीटली ड्रेन कर रही है. एंजल्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं अगस्त के मंथ में जहाँ पर भी आपकी ओवर इंडल्जेंस है वहाँ से आपको थोड़ा सा थोड़ा सा पीछे हट जाना है. देन यू हैव सेल्फ एक्सेप्टेंस. आपके एंजल्स इस समय पे आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं ग्रुप नंबर 3 इस महीने अगस्त के मंथ में आपको सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस. आई बिलीव दिस इज़ द थीम, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो था ये ग्रुप नंबर 2 के लिए भी आया था कि आपको सेल्फ हीलिंग जो है वो इस मंथ में बिगिन करनी है, अपने ऊपर काम करना शुरू करना है. आपका फोकस जो है अगर बहुत सारी जगहों पे डाइवर्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी बहुत सारी जगह पर स्कैटर हो रही है, आपको अपनी सारी एनर्जीज़ को वापस से गैदर करके कुछ समय के लिए अपने ऊपर भी काम करना है. ओके, यस. एंड यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, बिकॉज सेल्फ एक्सेप्टेंस का आपका कार्ड आया है. अगर आपको अपने बारे में कोई भी बात ऐसी लगती है जिसकी वजह से आप डाउन फील करते हो, सैड फील करते हो, या आपको खुद के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है, तो उस एक पॉइंट के ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है. वेदर इट्स अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस, वेदर इट्स अबाउट योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, या आपका कनेक्शन अपने सेल्फ के साथ में वीक हो रहा है, आपको उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना है एंड अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी आपको शुरू करनी है. राइट, यस. ग्रुप नंबर 3 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू अगस्त 2021 के मंथ के लिए. अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर.